अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के कपाट अब खुल चुके हैं। एबीपी न्यूज पर आपको कपाट खुलने की पूरी कवरेज लाइव हम दिखाएंगे। केदारनाथ धाम में एबीपी न्यूज की टीम मौजूद है, आपको हमारी संवाददाता के पास लेकर के चलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, जिस पल का इंतजार था, जिस क्षण का इंतजार था, वो आ चुका है। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए, जिसका इंतजार लोगों को था। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से वहां ठीक से पूजा नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब विधि के अनुसार केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। कल गौरीकुंड के पास बहुत सारे श्रद्धालु मौजूद हो चुके थे और अब केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए। और तस्वीरें देखिए, जोश हाई है यहाँ श्रद्धालुओं का। कड़कड़ाती ठंड के बीच भी इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड का सबसे भव्य मंदिर है केदारनाथ धाम, जहां के कपाट खुल चुके हैं। बता दें कि अप्रैल से नवंबर के मध्य में कपाट खुलते हैं। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और 2 साल बाद श्रद्धालुओं के लिए ये कपाट खुले हैं। ये भी आपको बता दें कि सुबह सुबह यानी कि प्रातःकाल रुद्राभिषेक किया जाता है, महाअभिषेक किया जाता है, षडोपचार की पूजा भी की जाती है। ऐसे में पंच केदार में एक केदारनाथ भगवान के आज कपाट खुल गए हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कोरोना के प्रकोप के चलते श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे प्रकोप कम हुआ कोरोना का, अब भगवान केदारनाथ की दर्शन के लिए, उनकी पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। मंत्रोच्चार के साथ ये कपाट खोले गए और बड़ी संख्या में देखिए यहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी करने के लिए सुरक्षा बल मौजूद है। लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में आपको फिलहाल श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। टेम्परेचर कम है, लोगों का जोश ज्यादा है। लोगों का जोश इस वक्त केदारनाथ धाम में हाई नजर आ रहा है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, 4 धाम में एक, पंच केदार में एक केदारनाथ धाम, जिनके कपाट खुल चुके हैं। इसके पहले गंगोत्री धाम के कपाट खुले थे। केदारनाथ धाम के बाद जो दूसरे धाम हैं उनका भी रुख करते हुए श्रद्धालु नजर आएंगे। फिलहाल वैदिक मंत्रोच्चार के साथ केदारनाथ भगवान के कपाट खुल चुके हैं। उनके दर्शन करने के लिए जो लंबा इंतजार श्रद्धालुओं ने किया, वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। गंगोत्री में भी कुछ ऐसी ही भीड़ नजर आई थी, लंबी लाइन नजर आई थी और आप केदारनाथ धाम की भी वही तस्वीरें देख रहे हैं। बता दें कि गंगोत्री धाम के कपाट 2 दिन पहले खुले और आज मंत्रोच्चार विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। तो जैसा कि आपको लगातार बता रहे हैं, प्रातःकाल में रुद्राभिषेक, लघु रुद्राभिषेक, महाअभिषेक पूजा यहां पर होगी अभिषेक के साथ। और शाम की अगर हम बात करें तो शाम को भी अलग पूजा यहां पर की जाती है। सुबह सुबह तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। घर बैठे आप कीजिए भगवान केदार के दर्शन। कड़कड़ाती ठंड के बीच हालांकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। और देखिए बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद क्या प्राप्ति होती है, वो भी आपको हम बता रहे हैं। दर्शन के बाद पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। यही वजह है कि यहाँ पर जाने से तमाम पापों की मुक्ति मिल जाती है, ऐसा माना जाता है। हर मन्नत पूरी होती है और अपनी मन्नतों को लेकर यहाँ पर लोग पहुँचते हैं और इस मंदिर की कई मान्यता है। 3500 मीटर की ऊंचाई पर ये मंदिर बना हुआ है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर। इसके कई रहस्य भी हैं। केदारनाथ धाम के मंदिर के कई रहस्य हैं। रहस्य ये भी हैं कि कैसे जो पत्थर है यहाँ तक पहुंचे थे, कैसे 6 फीट बड़े पत्थर पर भगवान भोलेनाथ की जो शिवलिंग है उसको स्थापित किया गया। कई रहस्य हैं जिनका अब तक पता नहीं चल सका है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए कतारबद्ध है यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो देश के अलग अलग कोने से यहाँ पहुँचे हैं और कोविड काल के चलते बाबा केदार के दर्शनों के लिए नहीं पहुँच पा रहे थे, लेकिन जो उत्साह होता है बाबा के पहले दर्शनों का, वो अपने आप में अनूठा होता है। और अब से थोड़ी देर पहले पूरे विधिवत तरीके से मंत्रोच्चार के बीच में बाबा केदार के कपाट खुले। ये आप कपाट खुलने से पहले की तस्वीरें देख रहे हैं और कपाट खुलने के साथ ही बाबा के पहले दर्शन हो जाए। कहा जाता है कि पहले दर्शन होने के साथ ही आपको
जो अपने तमाम आपकी प्रार्थनाएं होती हैं उनकी पूर्ति तो होती ही है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी इस धाम में आकर हो जाती है। और इसीलिए यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे और जो बाबा केदार के नियम हैं वहाँ पर उनका पालन हो, इसके लिए सुरक्षा बल मुस्तैद भी रहते हैं। लेकिन यहाँ जो भक्त पहुंचते हैं वो बाबा केदार के पहले दर्शनों के लिए ही बहुत पहले से ही यहाँ लाइन में लग जाते हैं और बस इसी श्रद्धा के साथ यहाँ पर कतारबद्ध रहते हैं कि बाबा के दर्शन हो और किसी तरह वो बाबा के दर्शन पूरी सहजता के साथ कर पाए। भोलेनाथ को इसीलिए भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही भोले होते हैं और अगर आप सहज श्रद्धा भाव से उनके दर्शन करते हैं तो वो आपकी हर प्रार्थना को पूर्ण करते हैं। तो देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है बाबा केदार का ये धाम। शीतकाल के लिए बाबा विश्राम करते हैं और ऐसे में जब ग्रीष्म काल में अक्षय तृतीया के बाद तिथि को बाबा केदार धाम के कपाट खुलते हैं तो उसके बाद उनके दर्शनों के लिए भक्त देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पहुंचते हैं। तो बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कल से ही कतारबद्ध थे ये श्रद्धालु। गौरीकुंड के पास पर्यटकों को रोका गया था और अब केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं केदारनाथ धाम से। मौसम ठंड है लेकिन लोगों में जोश जो है वो पूरा हाई नजर आ रहा है। लोग कतारबद्ध होकर के अब दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोले गए और अब इसके बाद विधि विधान से पूजा की शुरुआत की जाएगी। दक्षिण परंपरा के अनुसार वहां पे पूजा की जाती है और ये देखिए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज सुबह की ये तस्वीर जहां श्रद्धालु गेट के बाहर कपाट के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। तो शिलाखंडों को जोड़कर ये पूरा मंदिर बनाया गया है। मान्यता है शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की और कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हजारों श्रद्धालुओं का यहाँ पर अब रोज का आना जाना आपको नजर आएगा। बाबा केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। हिमालय की पर्वत की गोद में ये मंदिर बसा हुआ है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस वक्त केदारनाथ में ही मौजूद है। हजारों श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो इसके पहले जब गंगोत्री धाम के कपाट खुले थे तब भी वो वहां पर पहुंचे थे और विधि विधान के साथ उन्होंने अपनी अर्धांगिनी संग पूजा अर्चना की और आज भी पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ में ही मौजूद हैं। तो हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित ये विशाल मंदिर 6 फुट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। आप बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों को देख रहे हैं। मंदिर के पुजारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और मंत्रोच्चार के साथ इस भव्य मंदिर के विशाल मंदिर के कपाट खोले गए। बाबा केदार के दर्शन अगर आपको करना है तो आप हवाई यात्रा रेलवे यात्रा करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं और जो भी नियम यहाँ पर है उनका पालन आपको करना होगा। QR कोड की व्यवस्था की गई है। QR कोड के बाद ही आप यहाँ पर यात्रा करें। सारी जानकारी आपको पहले ही सरकार को देनी होगी। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज पर। जो श्रद्धालु जो भक्त बाबा केदार धाम नहीं पहुंच पाए हैं या जिनके आगे जाने की योजना है लेकिन आज वो एबीपी न्यूज पर घर बैठे ही केदार धाम के दर्शन कर पा रहे हैं। और देखिए कितने भव्य तरीके से इस पूरे परिसर को सजाया गया है। कुदरती खूबसूरती तो है ही जहां रुद्रप्रयाग में ये बाबा केदार का धाम है लेकिन साथ ही जब कपाट खुलते हैं तो ऐसे मौके पर 10 टन फूलों से पूरे परिसर को सजाया जाता है और वो आप इन तस्वीरों में भी भव्यता देख रहे हैं। लेकिन बाबा केदार की भव्यता को और बढ़ाने का काम करता है श्रद्धालुओं का जोश, उनका उत्साह, क्योंकि बाबा केदार के दर्शन के लिए जो बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा करते हैं, लगभग 6 महीने की पूरी शीतकालीन प्रतीक्षा रहती है श्रद्धालुओं की, क्योंकि 6 महीने के लिए ये पूरा परिसर न सिर्फ कपाट बंद होते हैं बल्कि पूरे परिसर में जो लोग रहते हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं क्योंकि ऊंचाई जिस ऊंचाई पर ये स्थित है बाबा केदार का धाम वो 6 महीने के लिए बिल्कुल बंद हो जाता है। बर्फ की मोटी मोटी परतें जमी होती हैं लेकिन आज जैसे ही कपाट खुला वैसे ही श्रद्धालुओं के जो उत्साह था वो जोश था वो अपने चरम पर पहुंच गया। महाशिवरात्रि के मौके पर ये तिथि तय की जाती है कि आखिरकार बाबा केदार के कपाट कब खुलेंगे ग्रीष्मकालीन के समय और अब कपाट खुलने के साथ ही बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुलेंगे। और श्रद्धालुओं का तांता लगातार 2 दिन से कपाट के बाहर गौरीकुंड के बाहर लगा हुआ था और अब ये जो जयकारे आप सुन रहे हैं वो सीधा केदारनाथ धाम से सुन रहे हैं। एबीपी न्यूज़ पर हम आपको पल पल की तस्वीरें दिखाएंगे और देखिए कपाट खुलने के बाद कैसे श्रद्धालु मंदिर तक पहुंच रहे हैं और ये जयकारे बाबा केदारनाथ के लिए लगाए जा रहे हैं। सुनिए।
कपाट की ये सीधी तस्वीरें, कपाट खुलने से पहले की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं, जयकारे के साथ इंतजार कपाट खुलने का, और अब से कुछ ही देर पहले कपाट खुल चुका है। बिल्कुल शिखा, तो लगातार दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और जोश हाई है, बम बम बोले से गुंजायमान केदारनाथ धाम इस वक्त नजर आ रहा है। 6 महीने उखीमठ में रहते हैं बाबा केदार, और उसके बाद उनके दर्शन के लिए अप्रैल से नवंबर के बीच यानी कि मध्य में उनके कपाट खोले जाते हैं और लोग उनके दर्शन कर सकते हैं। इसके पहले जो केदारनाथ धाम में त्रासदी आई, उसके बाद लगातार यहाँ पर रिनोवेशन का काम चलता रहा, लगातार यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो भी चलता रहा, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे निर्माण कार्य पर, इस पूरे जीर्णोद्धार पर नजर अपनी बनाकर रखते रहे। सीधा दिल्ली से वो मॉनिटरिंग भी करते रहे। ऐसे में अब क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, तो केदारनाथ धाम का रुख श्रद्धालु बड़ी संख्या में कर रहे हैं। पर्यटन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण स्थान उत्तराखंड, और उत्तराखंड में केदारनाथ धाम सबसे महत्वपूर्ण वो इसलिए क्योंकि सबसे विशाल मंदिर केदारनाथ धाम का, केदार भगवान का, इस केदारनाथ धाम में आपको देखने को मिलेगा। बाबा केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। गौरीकुंड से 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा आपको करनी होगी। क्यूआर कोड की अगर हम बात करें तो ये चारों धाम में क्यूआर कोड आपको स्कैन कराना होगा, ताकि आपकी जो लोकेशन है, आपकी जो डिटेल्स हैं वो प्रशासन तक पहुंचती रहे। मंदाकिनी नदी के किनारे ये भव्य मंदिर बसा हुआ है, उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर, जहां पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। और न सिर्फ भारत से, ना सिर्फ हमारे देश से, बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। उनके मानने वाले, उनकी पूजा करने वाले पूरी दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं, और 3500 मीटर की ऊंचाई पर बने इस मंदिर में देश और दुनिया से श्रद्धालु पहुँचते हैं। पिछले कुछ सालों से यहाँ पर लगातार रिनोवेशन का काम चलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे जीर्णोद्धार के काम पर नजर बनाकर रखते रहे, और खुद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं, और वो खुद जाकर इन व्यवस्थाओं को देखते हुए भी नजर आए। तो बम बम भोले और जय बाबा केदार, इस तरह के नारे वहां पर गूंज रहे हैं लगातार, और इसीलिए अलग अलग कोने से, अलग अलग जगहों से श्रद्धालु भक्त यहां पर पहुंचते हैं। तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब कपाट खुलने का इंतजार बड़े ही व्याकुलता के साथ यहां पर तमाम श्रद्धालु कर रहे थे, और पूरे जो समय होता है इसका, पूरी एक विधि होती है, और मंत्रोच्चारण के बीच में ही कपाट खुलते हैं। और ये भी ये मान्यता है कि जब कपाट बंद किए जाते हैं तो उस वक्त अंदर एक दीपक जलाया जाता है, और जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं तो उस वक्त वो दीपक जलता हुआ मिलता है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर आज मौजूद रहे। हजारों श्रद्धालुओं के बीच में जब ऊखीमठ से बाबा की डोली पहुंची तो लगभग 10,000 के करीब संख्या रही श्रद्धालुओं की, जो बाबा केदार के साथ यहाँ पहुंचे। और यहाँ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस ऊंचाई पर बाबा केदार का यह धाम स्थित है, वहाँ पर हर वक्त जो मौसम है अपने आप में चुनौतियां पेश करता रहता है, लेकिन उसके बावजूद जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका उत्साह, उनके जोश पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तस्वीरें आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं, लेकिन पूरा मंदिर परिसर यहाँ फूलों से सजाया गया है, और यहाँ पर श्रद्धालु भी इंतजार करते हुए मिले। रात से ही यहाँ पर श्रद्धालु लाइनों में लग जाते हैं इंतजार के लिए कि कपाट खुलने के साथ ही पहले दर्शन हो जाए, और अब 6 महीने के लिए कपाट खुले रहेंगे, बाबा दर्शन करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।